नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब फ्री में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, कहां पर और कैसे करें आवेदन, आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा बठिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर दिशा भुज से होकर गुजर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार पर ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी विदर्भ और उससे लगे क्षेत्रों पर एक हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। एक ट्रफ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से पश्चिम मध्य और उससे लगे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक, पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश से होकर मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हुई। राजगढ़ जिले के राजगढ़, पचोर, जीरापुर समेत अनेक जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुरहानपुर जिले में काफ़ी बारिश हुई। इसके अलावा छिंदवाड़ा, पांडुना, भिंड, बैतूल, देवास और खंडवा जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18 और 19 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। 20 और 21 सितंबर को कुछ जिलों में बारिश के साथ ही बिजली चमकियाँ गिर सकती है। 22, 23 और 24 सितंबर को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 18 सितंबर को कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 19, 20, 21 और 22 सितंबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 23 और 24 सितंबर को मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है, मौसम साफ रह सकता है। 18 सितंबर को जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा और राजगढ़ जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। 19 सितंबर को सीधी, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, छतरपुर, पन्ना, कटनी, दमोह, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर में 50 से 75% स्थानों पर, अन्य सभी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 20 सितंबर को सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, पांडुर्णा, बैतूल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर में 50 से 75%, अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 21 सितंबर को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और अशोकनगर में चिटपुट बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश और देश दुनिया की अन्य तमाम बड़ी खबरें जो कि आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी और आपके जीवन में भी काम आएगी। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे। नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सके। बिहार चुनाव से इसकी शुरुआत होगी। टैरिफ विवाद खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में। अब संपूर्ण कृषि डेयरी क्षेत्र खोलने की मांग नहीं कर रहा है अमेरिका। भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने से पहले अमेरिका चाहता था कि भारत उसके लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र खोले। हालांकि भारत के इनकार और इस टैरिफ जंग से होने वाले नुकसान के बाद अमेरिका के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे और आम लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। दिल्ली में राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वोट चोरी के आरोपों पर नए दावे कर सकते हैं। 11 सितंबर को कहा था कि धमाकेदार सबूत देंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा है कि मेरी इच्छा है 2047 तक पीएम मोदी देश का नेतृत्व करें। आज तक ऐसा नेता मैंने नहीं देखा। पीएम मोदी को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी। इसमें पंजाब में बाढ़ को लेकर उन्होंने
चिट्ठी में कहा कि 20,000 करोड़ का नुकसान पंजाब में हुआ है और राहत पैकेज सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए का दिया गया है। CDS चौहान बोले, भविष्य के लिए तैयार हो रही है भारतीय सेनाएं, लगातार जारी रहेंगे सुधार। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और चौहान का मतलब है अनिल चौहान, जो कि रक्षा सेनाओं के प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। गाजियाबाद में दोनों शूटर ढेर हो गए। GST 2 का इफेक्ट दिखने लगा है। 1,11,000 रुपये तक सस्ती हो गई है मारुति की गाड़ियाँ। अल्टो स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटा दिए गए हैं। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। UAE को 41 रन से हराया। फकर जमान की 50, शाहीन हारिस और अबरार को 2-2 विकेट मिले। मध्य प्रदेश में पुलिस में बम्पर भर्ती खुली है। 7,500 से ज़्यादा पद हैं। आयु आपकी 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। योग्यता कुछ पदों के लिए 8वीं पास है, वही ज़्यादातर पदों के लिए 10वीं पास है। फीस की बात करें, भर्ती शुल्क, विभागीय परीक्षा शुल्क और MP ऑनलाइन के शुल्क को मिलाकर सामान्य और अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए कुल मिलाकर 760 रुपये शुल्क रहेगा। और SC ST OBC EWS जो कि MP के रहने वाले हैं उनके लिए कुल मिलाकर 410 रुपये शुल्क रहेगा। और फॉर्म भरने वाले का शुल्क वो जो भी अपने हिसाब से लेगा वो अलग रहेगा। उत्तराखंड में चमोली जिले के नंदानगर नगर पंचायत में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के मलबे की चपेट में आकर आधा दर्जन मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद से 5 लोग लापता है, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मीडिया खबरों में यह जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने राजनीतिक परिपक्वता और कुशल रणनीति के बल पर रियासतों को शांति से भारत में मिला लिया। भारत और भारत के लोग सदैव सरदार पटेल जी के ऋणी रहेंगे। सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ है। 17 सितंबर को यह वर्षगांठ थी, आज 18 सितंबर है। कर्नाटक में SBI से 21 करोड़ रुपए की डकैती का बड़ा मामला सामने आया है। हथियारबंद लुटेरे सेना जैसी वर्दी में आए थे, स्टाफ को बंधक बनाया और 20 किलो सोना लेकर फरार हो गए। एशिया कप 2025 में आज UAE का सामना पाक से। जीतने वाली टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है, हारने वाली टीम बाहर हो गई है। पाकिस्तान की खबर हमने पहले ही देख ली है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 18 सितंबर को एक बार फिर दोपहर 12 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप लाइव वीडियो यह देख रहे हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड में ये जो शोर हो रहा है ये पानी का ही है। ताज़ा मंडी भाव की बात करें, पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4430, गेहूँ 2647, चना काटा 5695, मसूर 7740, सरसों 6690 और धनिया 6785 रुपये भाव चल रहा है। जिले के समस्त कॉलेजों में लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में अलग अलग तारीखों में अलग अलग कॉलेजों में कैंप है। निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। खिलचीपुर में 18 सितंबर गुरुवार को, पचौर में 19, 20 को राजगढ़ में, जीरापुर में 22 को, 23 को सारंगपुर में, सुठलिया में 24 को, छापेड़ा में 25 को, 26 को ब्यावरा में, 27 को कुरावर में, पचौर में 29 सितंबर को प्रज्ञा सागर महाविद्यालय में और 30 सितंबर को नरसिंहगढ़ के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कैंप लगने वाला है। 18 साल से अधिक की जो छात्राएं हैं वे इसमें लर्निंग लाइसेंस बनवा सकती हैं। विस्तृत जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख पाएंगे। पुलिस विभाग में भर्ती खुली है। 7,500 से ज़्यादा पद है। अंतिम तिथि 29 सितंबर है, उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर दें। राजगढ़ ज़िले में शिक्षित अर्धशिक्षित युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच में किया जा रहा है। 18 सितंबर को जनपद पंचायत खिलचीपुर में है, ब्यावरा में 19 सितंबर को और जीरापुर में 20 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। जनपद पंचायत आजीविका भवन परिसर विकासखंड जीरापुर में।
इसमें अच्छी कंपनियां भाग ले रही है और पूर्णतः निःशुल्क है, ज़रूर भाग ले। आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाए, 8वीं 10वीं 12वीं या उससे ज़्यादा की जो भी मार्कशीट आपके पास हो। SC/ST प्रतिभागियों को प्राथमिकता मिलेगी, तो जाति प्रमाण पत्र लेकर जाइए। उम्र 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और पासपोर्ट फ़ोटो, अंक सूची और आधार कार्ड लेकर जाएं। जो कंपनियां इसमें भाग ले रही है सूची आपके सामने है, इसमें देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर GST रेट कम हुए, लिस्ट आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इससे लगातार सस्ती हो रही है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में आवेदन हो रहा है 30,000 रुपये तक की 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का मौका है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है। कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हो रहे हैं हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, थ्रेडर, मल्चर, बेलर, हे रेक, स्टार रेक और स्लेशर के लिए। विस्तृत जानकारी रोज़ के वीडियो में आपको दे रहा हूँ, फिर से रिपीट नहीं करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा। निश्चिंत रहे। आपके बहुमूल्य प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक भी लाइक न किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर न किया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।